हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हमने क्लास 10 का पहला चैप्टर रियल नंबर पढ़ा था। आज हम इसकी दूसरी वीडियो यानी क्लास 2 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। और पॉलिनोमियल्स क्या आपको हार्ड लगती है? नहीं, आज के बाद आपको बिल्कुल ये आसान लगेगी, और इतनी आसान लगेगी कि आप एग्जाम में आते ही इसको क्वेश्चन को बना पाएंगे। आज हम इसके अंदर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं, इसकी रिलेशनशिप और कॉफिशेंट के और जीरो की भी रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं, और जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। यानी आज की जो वीडियो है आपकी एक मास्टर वीडियो होगी, जिसमें आज हमको पॉलिनोमियल को पूरा कंप्लीट करा देंगे, जो कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और जहां से आपके एग्जाम में बनते हैं। चलिए वेस्ट टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहले हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन, आखिर पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉलिनोमियल्स दो वर्ड से मिलकर बना है, पोली और नोमियल्स। पोली का मतलब होता है बहुत, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, जिसे हिंदी में कहते हैं बहुपद। अब इसकी परिभाषा क्या कहती है? द इक्वेशन फॉर्म विद द वेरिएबल एक्सपोनेंट एंड द कोफिशिएंट आर कॉल्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन। यदि हम इसकी डेफिनेशन को हिंदी में समझे तो ये कह रहा है कि कोई भी एल्जेब्रिक इक्वेशन यानी कोई भी पॉलिनोमियल जो इक्वेशन है वो मिलकर बनी होती है उसके वेरिएबल से, उसमें क्या घातांक होता है, और उसके कोफिशिएंट से मिलकर बनी होती है। यानी किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में तीन चीज होनी जरूरी होती है, एक तो वेरिएबल, एक एक्सपोनेंट और एक कोफिशिएंट। अब मैंने नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है जिसे पॉलिनोमियल है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपकी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब इसमें हम समझते हैं कि ए क्या है, एक्स क्या है और सी क्या है। वेयर एक्स इज ए वेरिएबल, एक्स क्या है? वेरिएबल है, यानी जिसे हिंदी में कहते हैं चर, यानी जो बदल जाता है या बदलता रहता है। वेयर ए एंड बी आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स, इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पर ए और बी क्या है? कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट को हिंदी में कहते हैं गुणांक। क्या कहते हैं कोफिशिएंट को? कोफिशिएंट को हिंदी में कहते हैं गुणांक। गुणांक का अर्थ ये होता है कि जो भी वेरिएबल के पास जो भी नंबर्स होते हैं वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है, वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे एक्स स्क्वायर के पास क्या है? ए, तो ए एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट हुआ? ए। एक्स के बाद यानी एक्स क्या है? वेरिएबल है। मैंने बताया कि जो भी वेरिएबल के पास नंबर्स होगा वही उसका कोफिशिएंट भी होगा। यानी एक्स वेरिएबल है तो एक्स वेरिएबल के पास क्या नंबर है? बी, तो बी क्या है? इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब पढ़ते हैं हम सी। आखिर सी क्या है? वेयर सी इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी सी एक अचर है जो कभी बदलता नहीं है। जैसे मैं कह दूं 2, सी इक्वल टू 2, यदि मैं सी की जगह 2 रख दूं तो 2 क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ जो कभी बदलेगा नहीं है, बिल्कुल जिसमें कोई बदलाव नहीं होगा वो क्या होगा। ठीक है। वेयर द पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट क्या है? घातांक, यानी जो वेरिएबल की जो पावर होगी, एवरी वेरिएबल की जो पावर होगी वही इसकी एक्सपोनेंट कहलाती है, यानी वही उसकी डिग्री भी कहलाएगी। जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है, एक्स में कितनी पावर है? 2, तो यही इसकी डिग्री भी हुई, यानी कितनी डिग्री हुई? 2, यानी घातांक कितना हुआ उसका? 2 प्लस बी एक्स, एक्स का घातांक कितना हुआ? 1। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। अब पॉलिनोमियल्स को हमने बताया आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे ये फॉर्म होती कैसे, बनती कैसे है। दैट इज एम्प्लॉय लेट एक्स बी ए वेरिएबल। मैं कोई एक्स एक वेरिएबल मान लेता हूं, एंड एन इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। मैं मान लेता हूं एन ए कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर है, एंड ए मान लेता हूं मैं ए कोई यहां पर कोफिशिएंट है किसका? वेरिएबल का। जो आपकी जो पोलिनोमियल बनेगी वो पोलिनोमियल आपकी बनेगी एफ एक्स इक्वल टू, यहां आप इसे पी एक्स भी कर सकते हैं, पी एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस डैश ए वन एक्स की पावर 1 प्लस ए 0। अब ए के नीचे मैंने बेस में लिखा है, जो ए के नीचे एन, जैसे ए के नीचे एन लिखा है ना, तो ये इसका बेस कहलाता है। बेस क्या है इसका? इसे कहलाता है बेस, ये कहलाता है बेस।
अब ये जो हमारी पोलिनोमियल कहाँ से डेवलप हुई है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा i इक्वल टू 0 अप टू n ai मल्टीप्लाई x की पावर i इक्वल टू 0। अब मैंने जो ये नीचे फॉर्मूला लिखा है, ये आपके हाई स्कूल में नहीं होता, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई टीचर आपको बता भी देता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है क्या। जब आप मैंने एक वैल्यू ली है, आई की वैल्यू ली है जो जा रही है 0 से लेके n तक, उसमें दो मैंने मान लिया, एक वेरिएबल मान लिया, एक मैंने उसका वेरिएबल का कोफिशिएंट मान लिया है। जब आप अब फॉर्मूला लिखा मैंने सिग्मा, ये इसे जो ये उल्टा ऐसा w होता है, इसे बोलते हैं सिग्मा। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सिग्मा। यानी इसका मतलब है कि i की वैल्यू n तक जा रही है। अब यदि हम i की वैल्यू ai, पहले फॉर्मूला देखिए आप, ai डॉट एक्स की पावर i, यदि i में हम 0 रखेंगे तो a के बेस 0 इंटू एक्स की पावर 0। जब किसी भी x किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। तो हमें यहाँ से क्या फाइंड हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, a0 और x की पावर 0 यानी a0, तो मुझे यहाँ मिल जाएगा a0। जब a1 जब 1 रखेंगे तो a1 x की पावर n, तो मुझे यहाँ पे ये मिल जाएगा। ऐसे हम वैल्यू रखते पुटअप करते जाते, तो ये आपकी जो इक्वेशन है, पोलिनोमियल इक्वेशन आपकी इस तरह से फॉर्म होती है। ये सिर्फ मैंने आपको बताया है इसलिए कि ये इक्वेशन फॉर्म होती कैसे, क्योंकि किताबों में जो हाई स्कूल किताबें हैं में खाली ये इक्वेशन दे रखी है, उसमें ये नहीं बता रखा कि फॉर्म होती कैसे। लेकिन आज आपको मैंने बता दिया कि ये इक्वेशन जो है फॉर्म होती कैसे, आती कहाँ से, बन के कहाँ से आती है। चलिए अगला करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। अब पोलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है ये भी समझते हैं। डेफिनेशन ये कहती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स। इसका मतलब ये हुआ, किसी भी पोलिनोमियल की जो वेरिएबल है, जो पोलिनोमियल किससे बनती है, वेरिएबल से बनती है, कोफिशिएंट से बनती है, कांस्टेंट से बनती है। यानी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी। अब यहाँ एग्जांपल देखिए, अब मैंने यहाँ एक अलजेब्रिक इक्वेशन ले रखी है जिसे पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या ले रखी है मैंने यहाँ पर, 3x² प्लस 4x माइनस 7। अब इसमें वेरिएबल क्या है, आपका x है, और x की जो सबसे बड़ी पावर क्या है इसमें, x² है। तो x² है। अब ये कह रहा है कि जो x वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर होगी, यानी हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगी, हाईएस्ट एक्सपोनेंट यानी घातांक, जिसे हिंदी में बोलते हैं घातांक, जो हाईएस्ट घातांक होगी वही उसकी डिग्री होगी। तो इसकी डिग्री कितनी हुई इस पोलिनोमियल की, इसकी जो डिग्री हुई है, इसकी डिग्री हुई है आपकी 2। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में एक पोलिनोमियल दी जाती है और पूछा जाता है कि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, तो ऐसे डिग्री इसकी निकालते हैं। अब आपको डिग्री भी निकालना समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं आगे। अब मैंने यहाँ पर 2 अलजेब्रिक इक्वेशन लिखी है। अब इसमें हमें ढूंढना, ये कह रहा है कि फाइंड द डिग्री ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। अब आप पोलिनोमियल्स की डिग्री निकालने के लिए बहुत आसान से निकाल सकते हैं। पहली की आप देखते ही बता देंगे, अभी मैंने बताया कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होगी वही उसकी, यानी हाईएस्ट डिग्री मतलब हाईएस्ट जो पावर होगी, यानी हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगी, वो उसकी डिग्री होगी। पहली इक्वेशन दे रखी है 3x³ प्लस 10x² माइनस 9x माइनस 4। तो इसकी सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, x की वेरिएबल की 3। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, यहां से इसकी डिग्री हो जाएगी 3। एक इक्वेशन हो रहा है, इसमें दे रखा है 3x की पावर 4 प्लस 5x² प्लस y³ प्लस 7x की पावर 5 y³। ये कॉन्सेप्ट अलग है, इसमें भी हमें डिग्री फाइंड करनी है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अलग है। अभी जो हम डिग्री ले रहे थे वो सिर्फ एक वेरिएबल के लिए ले रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि एक ही इक्वेशन में एक ही पोलिनोमियल, एक ही वेरिएबल था, यानी x था, और उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी वो इसकी डिग्री होगी। लेकिन अब क्या है, अब वेरिएबल इसमें 2 आ चुके हैं, एक x भी आ रहा है और एक x के साथ y भी आ रहा है। अब इसको बड़े ध्यान से समझिए, इसकी डिग्री निकालते कैसे हैं। जब भी 2 वेरिएबल होते हैं
तो उन वेरिएबलों की पावर जो है, पावर की जो पावर होती है वो आपस में जुड़ती चली जाती है, और पावर जुड़ने के बाद जो हाईएस्ट नंबर मिलता है हमें, वही उसकी डिग्री होती है। जैसे x की पावर 4, तो इसका हाईएस्ट डिग्री कितनी है x की पावर 4 की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 4। जैसे ये एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, मैंने आपको बताया जब भी दो वेरिएबल होंगे, अब इसमें क्या हुआ, इसमें सिंगल वेरिएबल, इसमें दो वेरिएबल है। अब मैंने बताया कि दो वेरिएबल होंगे, उनकी पावर आपस में जुड़ जाएगी, उनकी पावर आपस में क्या जुड़ जाएगी, यानी 2 + 3, तो कितनी आई 5। अभी तक हमने x4 की भी निकाल ली, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब निकाल, अब हमारे पे रह गई है x की पावर 5 और वाई क्यूब, x की पावर 5 और वाई क्यूब की। इसे कैसे करेंगे, x की पावर 5 और वाई क्यूब, अब इनकी भी डिग्री आपस में जुड़ेगी, कैसे जुड़ेगी, 5 + 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। अब ध्यान से समझिए, मैंने अभी आपको बताया जब भी दो वेरिएबल होंगे और किसी भी पोलियम में दो वेरिएबल दिए जा रखे होंगे और उनकी डिग्री निकालनी हो, तो उनकी डिग्री हमेशा पावर को जोड़ के, से वेरिएबल की जो पावर होती है उन्हें जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद जिस भी वेरिएबल की जिस भी टर्म्स की ज्यादा नंबर्स आएंगे वही उसकी डिग्री होगी। तो सबसे ज्यादा किसकी आई, x की पावर 5 y की क्यूब, क्यों, पहले की हमारे पे मिली 4, दूसरे की मिली हमें 5 और तीसरे की हमें क्या मिल रही है 8, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी 8, इसकी डिग्री होगी 8। अब आपको एक वेरिएबल और दो वेरिएबल की डिग्री निकालना भी अब आसान तरीके से बहुत आ चुका है। चलिए अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब हम अभी तक हमने पोलिनोमियल्स पढ़ा कि पोलिनोमियल्स फॉर्म कैसे होती है, पोलिनोमियल्स बनती किससे है, कोफिशिएंट से, वेरिएबल से और कांस्टेंट से। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी पोलिनोमियल्स के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। पहले हम पढ़ेंगे टर्म्स के आधार पर। टर्म्स को हिंदी में कहते हैं पद। कैसे, ax² + bx + c, तो ये इसमें कितने टर्म्स है, पहले टर्म्स, 2 टर्म्स और 3 टर्म्स, ये कितनी है 3 टर्म्स की है, ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स होती है। ठीक है, पहले पढ़ते हैं मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है एक पद, एक पद हिंदी में कहते हैं एक पद। एक पद का मतलब ये हुआ कि यदि कोई भी पोलिनोमियल जिसमें एक पद हो वो मोनोमियल कहलाएगी। जैसे 2x, जैसे 2x, जैसे 3x, जैसे x, इसमें केवल कितने पद है, एक पद है, तो ये क्या हुआ, मोनोनोमियल हुआ। क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। बायोनोमियल, बायोनोमियल का मतलब होता है जिसमें दो पद हो, जिसमें दो पद हो। दो पद का मतलब 2x + 5, 3x + 5, जिसमें दो पद हो, वो कहलाएगा बायोनोमियल। अभी हम टर्म्स के बेसिस पढ़ रहे हैं, अब इसमें कितने टर्म्स आई, 2 टर्म्स आई, तो वो हो गया बायोनोमियल। एक होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें 3 पद हो, जिसमें 3 पद हो। तो 3 पद कैसे, जैसे 3x² + 7x + 9, इसमें कितने टर्म्स आई, 3, 3x², 7x, 9, तो इसमें टर्म्स कितने हुए, 9, 3 हुए। जैसे ax², bx और c, ये कितने हुए इसके, ट्राइनोमियल। ये कौन सी हुई, ट्राइनोमियल। अभी हमने पढ़ा है टर्म्स के बेसिस पर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पोलिनोमियल टर्म्स के बेसिस पर कितने प्रकार की होती है, मोनोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके डिग्री की बेस पर। अब टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी अब हम पढ़ेंगे जो पोलिनोमियल है डिग्री की बेसिस पर कितने प्रकार की होती है। पहला आता है आपका लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल यानी रेखिक बहुपद, जिसे बोलते हैं रेखिक बहुपद। इसकी डेफिनेशन क्या आती है, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल। ये कहता है कोई भी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो वह क्या होगी, लीनियर पोलिनोमियल होगी। सच जैसे मैं कह दूं fx = ax + b वेयर a इज नॉट इजिकल टू 0, जहां पर क्या है, a 0 के बराबर नहीं है। यानी ये पहले लीनियर पोलिनोमियल कह रही है कि a पोलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 1
कॉल्ड द पोलिनोमियल। अब यहाँ देखिए डिग्री कैसे, अभी हमने इससे पहले डिग्री निकाली, अभी आपको डिग्री पता लगा होगा, तो हम डिग्री किसकी निकालते हैं, वेरिएबल की, वेरिएबल डिग्री देते हैं। अब यहाँ पे ए एक्स है, ए एक्स, अब इसे अलग देखिए, एक्स की पावर कितनी यहाँ पर होगी, 1 ही तो होगी, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स की पावर 1, इसका मान होता है 1, तो एक्स की डिग्री कितनी हुई 1, यानी ये भी कह रहा है कि ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑफ 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल। जैसे जिसकी डिग्री 1 होगी वो क्या होगी, लीनियर पोलिनोमियल होगी। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी लीनियर पोलिनोमियल, कोई भी लीनियर पोलिनोमियल में बी, कोई भी लीनियर पोलिनोमियल में बी मोनोमियल, यानी एक पद भी हो सकती है, और बायोनोमियल भी हो सकती है। और कौन सी हो सकती है, बायोनोमियल भी हो सकती है। अब इसे ध्यान से देखिए, मोनोनोमियल कैसे हो सकती है, यदि मैं कह दूं एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, अगर हम डिग्री के बेस पे देखें तो इसकी डिग्री कितनी आई एक्स की 1, अगर टर्म्स पे देखें हम तो किस पाई, कितने, एक पद है। ऐसी बायनोमियल, बायनोमियल के लिए कैसे कर देंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू मैं कह दूं 3x प्लस 5। अब बायनोमियल में क्या बताया था मैंने आपको, जिसमें दो पद होंगे, तो इसमें दो पद आए हैं। अब इसमें डिग्री के बेस पे देखें तो डिग्री कितनी है इसकी 1 है, तो इसका मतलब हमारी डेफिनेशन हमने क्या कहा कि कोई भी लीनियर पोलिनोमियल मोनोनोमियल भी हो सकती है और बायोनोमियल भी हो सकती है। लेकिन अब इसे ध्यान से समझिए, लीनियर पोलिनोमियल वो होगी जिसकी डिग्री 1 होगी। दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। कोई भी मोनोनोमियल, कोई भी मोनोनोमियल हम कह सकते हैं वो लीनियर पोलिनोमियल भी हो सकती है, क्यों, लेकिन उसकी कंडीशन होनी चाहिए कि उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ लिख देता 2x², ये कौन सा है, 2x² लिख देता, तो ये क्या हुआ, इसकी डिग्री कितनी आई 2, तो ये क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन ये मोनोनोमियल होगा, क्योंकि इसमें कितना पद है, एक पद है। अब आपको क्लियर हो गया हो कि लीनियर पोलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, जिसकी यानी डिग्री की बेस पर, अभी हम पढ़ रहे हैं डिग्री की बेस, जिसकी डिग्री कितनी हो, जिसकी डिग्री 2 हो। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2, जिसकी डिग्री 2 होगी तो वो क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगी। ये कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 होगी, वो क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगी। जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, डिग्री कितनी है x2। क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी 3 होगी, वह क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगी। जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d इक्वल टू 0, यानी कोई भी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, जिसकी डिग्री कितनी हो 3 हो, डिग्री कितनी होनी चाहिए इसमें, डिग्री, क्योंकि हम डिग्री की बेस पढ़ रहे हैं, तो इसकी डिग्री कितनी है यहाँ पर 3 है, तो ये क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। तो इसे हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। जिसकी डिग्री 3 होगी उसे क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे, जिसकी डिग्री 2 होगी उसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। यदि वो डिग्री, यदि एग्जामिनर डिग्री के बेसिस पे पूछता है तो हम क्या बताएंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिग्री बेसिस बताएंगे। यदि वो टर्म्स के पूछता है इसमें कितनी टर्म्स है तो हम उसे टर्म्स के बेस पर बताएंगे। अब आपको दोनों टाइप्स के बता दिए मैंने कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल कितने प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी टर्म्स के बेस पर, दूसरी होती है डिग्री की बेस पर, और जो कि आपको बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको बता दिया है, वो शायद आपके अब बहुत अच्छी तरह से समझ में आ भी रहा होगा। और आपको बिल्कुल ऐसा पढ़ाया जा रहा है इसमें यूट्यूब ऑनलाइन, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि आप पेड क्लास में पढ़ते होंगे। चलिए करते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब पढ़ेंगे हम रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। अब हम पढ़ेंगे किसी भी पोलिनोमियल के कोफिशिएंट और उसके जीरो के बीच में हम रिलेशन पढ़ेंगे, आखिर रिलेशन क्या होता है। अब से ध्यान से समझिए, मैं कहता हूं, मैंने मान लिया लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 होगी। ठीक है, मैंने मान लिया कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, यानी क्वाड्रेटिक, इस एल्जेब्रिक इक्वेशन की
में दो जीरो जो मान लिया मैंने, इसका अल्फा और बीटा, तो इसके फैक्टर कैसे जीरो कब होंगे? जब इसके फैक्टर होंगे एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ये भी तो होंगे एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। ठीक है, तो सम ऑफ द जीरोस के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? सम ऑफ द जीरोस के लिए फॉर्मूला निकालता है, यानी सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ द जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरो मीन्स अल्फा एंड इन प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? बी क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ को माइनस कोफिशिएंट ऑफ, इसे ऐसे लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम जीरो जो किसी भी पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और जीरो के बीच में क्या रिलेशन होता है। यदि हमें सम निकालना हो तो सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये आपके दो फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लगा रखा है, यानी एग्जाम्पल। अब इसी बेस पर जो हमने अभी अभी कराया, हमने रिलेशनशिप पढ़े हैं, इसके बेस पर क्वेश्चन है, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आखिर ये क्वेश्चन होते कैसे हैं। जैसे कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, ये कह रहा है कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब हमें इसके जीरोस निकालने हैं, और जीरो निकालने के बाद हमें इसके इस रिलेशन जो हमारे जीरो और कोफिशिएंट है उसके हमें देखना है कि ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो हम निकालें वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। ठीक है, इसे निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कैसे निकालते हैं। दैट इज एम्प्लाई, हमें क्या दे रखा है? सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकालेंगे। सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो निकालेंगे, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पे क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। इसके हम क्या निकालेंगे? जीरो, जिसे मैं जीरो के बराबर रख देता हूँ, इसे मैं जीरो के बराबर रखता हूँ। अब हम इसके निकालेंगे फैक्टर। फैक्टर कैसे निकालेंगे? फैक्टर ऐसे निकालेंगे जैसे 12 के फैक्टर कैसे निकलेंगे? जैसे 12 में वन फैक्टर निकालने आपको आते होंगे, आपने 9th में पढ़ा होगा। 12 के फैक्टर कैसे निकलेंगे? 4 या 12, यानी 4 इंटू 3, यानी किसी के ऐसी दो संख्याओं की गुणा जिसका योग या अंतर 7 हो। 4 या 12, अब 4 या 12 आ गया। अब 4 में से 3 घटाएंगे, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1। लेकिन जब हम 4 और यानी 4 प्लस 3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 7। 4 प्लस 3 हमें क्या मिलेगा? 7। तो हमें फैक्टर करने भी आने चाहिए, फैक्टर भी आपको करने आते होंगे, आई होप आपको करने आते होंगे, नहीं आते हैं कोई बात नहीं, आप सीख लेते हैं। ठीक है, तो इसके फैक्टर कैसे हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 7 को कैसे तोड़ेंगे? 4 प्लस 3 ब्रैकेट बंद एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। फैक्टर से तोड़ेंगे। ठीक है, आगे से सोल्व करते हैं। डेट इज एम्प्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब x कॉमन लेंगे। अब जहां पे हमें जो चीज हमें कॉमन मिल रही है हम उसे कॉमन लेते चलेंगे और करते चलेंगे। पहले आप दो टर्म्स पकड़ लीजिए, ये वाली, इसमें क्या कॉमन आ रहा है? x। यहां से हम क्या लेंगे? x, तो यहां बच जाएगा आपका x प्लस 4x, x प्लस 4x। दूसरी टर्म क्या आई हमारी? 3, तो यहाँ क्या है? x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हमारे क्या मिले? हमें दो टर्म्स मिले। हमें एक मिला हमें x प्लस 4 और एक मिला हमें x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? जो x के जीरोज आए -4 और -3 आए। ठीक है, लेट हमें निकालना है इसके कोफिशिएंट। लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने क्या करा? अल्फा और बीटा दो ऐसे जीरो मान लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? अल्फा की वैल्यू आई हमारे पास -4 और बीटा की वैल्यू क्या आ गई? -3। यही तो होगा।
ठीक है। अब सम ऑफ जीरोस क्या बताया था मैंने आपको फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस कितना हो गया आपका, अल्फा प्लस बीटा, यानी माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ द अल्फा बीटा यानी -4 + 3, -4 और -3 इक्वल टू -7, यही तो आया। और अल्फा बीटा के मल्टीप्लाई क्या आएगा, -12, -12। अब यहाँ देखिए हमारी क्वाड्रेटिक जो क्वेश्चन दे रखी थी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखी थी x² + 7x + 12 दे रखी थी। अब हमने जब हम इसका सम निकाल रहे थे तो इसका फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और जब माइनस बी अपॉन हमारे पर क्या है, यहाँ पर माइनस बी हमारे पर यहाँ क्या आएगा, -7 अपॉन ए, यानी 1 का x² का कोफिशिएंट कितना है 1, तो हमारे पास 7 आ गया, ये बिल्कुल ठीक आ गया। यानी अल्फा प्लस बीटा हमारे पास यहाँ -7 आया, यहाँ भी हमारे पास 7 आया। ऐसी प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट क्या होगा, c अपॉन ए, c अपॉन ए, c क्या है हमारे पे कांस्टेंट, यानी 12 अपॉन ए, यानी कितना आया हमारे पे 12, यानी अल्फा बीटा यहाँ पर भी हमारे पे 12 आया, यहाँ पर भी हमारे 12 आया। तो हमारी क्या हुआ, जो हमने जीरोज निकाले थे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट निकले हैं, सही निकले हैं, और हमने उसको वेरीफाई भी कर दिया है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, यदि बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एग्जांपल है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ax² - 6x - 6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब हमें ये क्या कह रहा है कि हमें एक पोलिनोमियल दे रखी है, हमें पोलिनोमियल क्या दे रखी है, यहाँ पर हमें पोलिनोमियल दे रखी है ax² - 6x - 6, ये देखिए मैं इसे मान लेता हूँ जीरोस के बराबर, ठीक है, जीरो के बराबर मान लिया। ये कह रहा है फाइंड इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज 4। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। इसका प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यही तो फॉर्मूला होता है, क्योंकि प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो प्रोडक्ट हमारा क्या निकला, यहाँ से हमारा प्रोडक्ट निकलेगा, सी क्या है यहाँ पर -6, यानी -6 अपॉन ए को, x² का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास ए, x² का कोफिशिएंट क्या है ए। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या निकल गया, प्रोडक्ट हमारे पे निकल गया इसका अल्फा बीटा -6 अपॉन ए। अब ध्यान से देखिए, अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द प्रोडक्ट जीरो द पोलिनोमियल x² इज 4, यानी जो हमने प्रोडक्ट निकाला है वो किसके कितना है, इज 4, यानी कितना है 4, यानी -6 अपॉन ए इक्वल टू अल्फा बीटा इक्वल टू 4। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, कोई बात नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू फाइंड कर लीजिएगी, 6 अपॉन ए इक्वल टू 4, यानी ए इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका -6 अपॉन 4। ये यदि कट सकता तो काट दीजिए, आपका 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो हमारे पे क्या वैल्यू आई, हमारे पास एक ही, हमारे पास एक ही वैल्यू आई -3 अपॉन 2। तो हमारे पास -3 अपॉन 2 आ गई। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, यानी हमने ए की क्या वैल्यू फाइंड की है, -3 अपॉन 2, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोडक्ट और सम ऑफ द जीरोस कैसे निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब पढ़ेंगे हम जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स। अब किसी पोलिनोमियल्स के जियोमेट्रिक में यानी ज्यामिति में उसका क्या मतलब होता है जीरोस निकालने का। फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, यानी फाइंड द जीरोस, यानी इसका ये से ऐसे करिए, यहाँ पे कोमा लगाइए, ये होता है फाइंड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोस। हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ जीरो निकालने हैं किसी भी ज्योमेट्रिकल के। अब सपोज कीजिए, बहुत ही ध्यान से समझिए, बहुत ही अच्छी तरीके से समझिए, ये आपकी एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ये आपके एक्स एक्सिस है और ये आपके वाई एक्सिस है, वाई डैश और एक्स डैश। किसी भी कर्व के, यानी कोई भी हमारा ज्योमेट्रिक हमारा जो बन रहा है, कर्व बन रहा है, यदि कोई भी कर्व, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, चाहे वो पैराबोलिक हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, कोई भी हो, यदि वह एक्स एक्सिस को टच करेगी, जितनी बार भी टच करेगी, तो उसके वे नंबर ऑफ जीरो उतने ही होंगे। जैसे मैं कह दूं
ये मैंने एक ये बनाया, पैराबोल बनाया, और ये देखिए आप कितने एक्स एक्सिस पर कितनी बार काट रही है, एक्स एक्सिस पर ये आपको 2 बार काट रही है, एक पॉइंट पे यहाँ काट रही है और एक पॉइंट पे यहाँ काट रही है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस निकल गए हमारे, नंबर ऑफ जीरोस निकल गए इसके हमारे 2। अब फिर ध्यान से सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी कर्व, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो चाहे पैराबोलिक हो, चाहे कोई भी हो, वह एक्स एक्सिस को जितनी बार भी टच करे या फिर काटे उतने ही नंबर ऑफ उसके जीरोस निकलेंगे। यदि वो 2 बार टच करेगी या 2 बार काटेगी तो उसके नंबर ऑफ जीरो 2 हो जाएंगे। यदि वो 3 बार करेगी तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 3 हो जाएंगे। यदि वो 4 बार करते हैं तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। मैं एक स्ट्रेट लाइन की बना देता हूं यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश और ये एक्स डैश, ये एक स्ट्रेट लाइन की यहां बना देता हूं। अब यहां देखिए आप, जो स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रही है, यहां पर काट रही है एक बार, यहां पर कितनी बार काट रही है, एक बार। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, इसके डायग्राम के, इस ग्राफ के नंबर ऑफ जीरोस निकालें तो नंबर ऑफ जीरोस इसके निकलेंगे कितने, 1। नंबर ऑफ जीरो कितने निकलेंगे इसके, 1। एक और देखिए आप, बहुत आसान तरीके से समझाता हूं, एक और देखिए आप, जैसे एक और बना देता हूं ग्राफ, एक ग्राफ में और बना देता हूं, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, पहला पॉइंट यहाँ चेक कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, इसे मान लेता हूं मैं x1, इसे मान लेता हूं मैं p1। एक टच कर रहा है यहाँ पर, इसे मान लेता हूं p2। एक टच कर रहा है यहाँ पर, इसे मान लेता हूं 3। एक टच यहाँ कर रहा है, इसे मान लेता हूं p4। और एक टच कर रहा है यहाँ पर p5। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, इसके नंबर ऑफ जीरोस हो गए इसके 5। फिर ध्यान से सुनिए इसको, मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार भी टच करे या जितनी बार भी काटे तो उसके नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होंगे। चाहे वो एक बार टच करेगा तो नंबर ऑफ जीरो 1 होंगे, 2 बार टच करेगा या 2 बार काटेगा तो नंबर ऑफ जीरो 2 होंगे, 3 बार टच करेगा या 3 बार काटेगा तो नंबर ऑफ जीरो 3 होंगे, 4 बार काटेगा तो 4 होंगे, 5 बार टच करेगा या काटेगा तो 5 बार होंगे। यानी जितनी बार भी टच करे, जितनी बार भी काटे तो उसके नंबर ऑफ टच उतने नंबर ऑफ जीरो उतने ही होंगे। अब आपको बहुत ही क्लियर से अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वेश्चन ये कह रहा है इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक polynomial fx is equal to x square minus 8x plus k is 40. Find the value of k. हमें क्या दे रहा है, हमें ये कह रहा है कि हमें एक पोलिनोमियल दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, ठीक है, ये हमें पोलिनोमियल दे रखी है। और ये कह रहा है कि जो इसके अल्फा और बीटा, जो हम इसके जीरोस निकालेंगे, जो उसके स्क्वायर होंगे वो 40 हैं। तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हम तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दिखने में टफ लग रहा है लेकिन इतना आसान क्वेश्चन है, एक सेकंड में आप बनाते चलेंगे। चलिए कैसे बनाते हैं देखते हैं। पहले में क्या दे रखा है, गिवन 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 मतलब हमें हमें पोलिनोमियल कितना दे रखा है, यानी पीएक्स कितना दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, यही तो दे रखा है। तो इसके हमारे, अब मैं मान लेता हूं यहाँ पे लेट, सबसे पहले हम मानेंगे इसका लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरो ऑफ दीज क्वाड्रेटिक, यानी इस अलजेब्रिक इक्वेशन के मैंने 2 जीरोस मान लिए, अल्फा और बीटा। अभी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम इसके क्या निकालेंगे, अब इसके निकालिए सम ऑफ जीरोस। तो उसके सम ऑफ जीरो कैसे निकलेंगे, अल्फा, फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस बी अपॉन ए, यही तो फॉर्मूला होता है। तो इसका क्या निकल गया, माइनस, तो माइनस माइनस 8 अपॉन ए, यानी कितना निकल गया इसका, 8 निकल गया, ठीक है। ऐसे इसके प्रोडक्ट निकालिए, प्रोडक्ट कैसे निकलेंगे, वही अल्फा बीटा बराबर, यानी अल्फा बीटा क्या फॉर्मूला लगाया था, अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए, सी कितना है इसका, के,
और ए कितना है 1, तो इसका कितना निकल गया अल्फा बीटा के निकल गया। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर आया हमारे पास 8 और अल्फा बीटा बराबर आया हमारे पास के। अब ये कह रहा है, आप क्वेश्चन में दोबारा जाइए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 40, यानी हमने जो जीरोज माने थे अल्फा और बीटा, जो हमने अभी जीरो माने थे, क्या माने थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा और बीटा माने थे, और वो कह रहा है कि इसका स्क्वायर का सम, इसके स्क्वायर का सम यानी अल्फा स्क्वायर बीटा कितना है 40। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी है और अल्फा बीटा भी है, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40 देखा है। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, आपने 9th में करा होगा शायद, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह में अल्फा कर दूं और बी की जगह में बीटा कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसे तो बनेगा। अब हमें क्या देखा, हमें हमारे पास क्या है अल्फा स्क्वायर बीटा। अब यहाँ देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, तो यहां से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकाल लीजिए। तो इसका क्या मतलब कैसे निकलेगा, यहाँ से क्या निकालिए आप, कि यहाँ से अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर निकालिए। जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से निकालिए। तो यहां से कैसे निकलेगा, ये किसका फॉर्मूला है, ये हमारे पास जो फॉर्मूला आया है किसका आया है, ये आया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का। तो बस ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाल लीजिए। तो जब हम यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 40। अल्फा और प्लस बीटा यहाँ से इसकी वैल्यू रखिए तो हमारे पास ये तो आएगी, हमारे राइट हैंड साइड पे क्या है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। जब ये अल्फा 2 अल्फा बीटा दे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने अभी अल्फा और प्लस बीटा का मान क्या निकाला है हमने, यहाँ पर 8, यहाँ पर अल्फा और बीटा का मान क्या निकाला है हमने 8, तो यहाँ पर रख दीजिए आप 8 इसकी जगह, यहाँ 8 का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मान क्या निकाला हमने के, यानी 2 इंटू के इक्वल टू 40, यानी यहाँ से निकल जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 464 माइनस 2 के इक्वल टू 40। अब इसे सोल्व कीजिए तो -2 के इक्वल टू -40 और -64, तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो -2 के इक्वल टू माइनस कितना आ जाएगा आपका 24। तो के की वैल्यू हमने हमारे पास यहाँ पे क्या निकल जाएगी, माइनस से माइनस कट जाएगा और 12 दूनी 24, तो के की वैल्यू हमारे पास क्या फाइंड होगी, के की वैल्यू हमारे पास फाइंड होगी 12। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यदि सम ऑफ जीरो पूछे या सम ऑफ प्रोडक्ट पूछे तो अल्फा प्लस बीटा को फॉर्मूला लगाएंगे, माना बी अपॉन ए, अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। यदि अल्फा प्लस बीटा यानी हमें किसी कोई एक हमारे पास सम ऑफ जीरो दे रखा है, यदि के की वैल्यू पूछे तो हम ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दिया कि पॉलिनोमियल, और आज के बाद आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ये था आपका पॉलिनोमियल। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बिल्कुल आपको ऐसे ही हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हमने बिल्कुल आपको ऐसे ही पढ़ाया जैसे कि पेड क्लासेस पढ़ाया जाता है, यानी पेड क्लासेस से भी शायद आपको बेहतर तरीके से हमने इसमें समझा दिया है। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लासेस में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि आप जो अपना क्लास 10th का जो मैथ्स का जो कंप्लीट आपका कोर्स है वो कर सकें, क्योंकि हम इस पर कंप्लीट कोर्स आपको कराने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।